हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर परमुटेशंस। आज हम सर्कुलर परमुटेशंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हम परमुटेशन, सिंपल परमुटेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें हम एक रो में अरेंजमेंट करते हैं। अब हम सर्कल के अंदर अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि अगर आपको n थिंग्स दी हुई हैं और उनको आपको अरेंज करना है इन ए सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर फॉर्म मतलब आपको एक सर्कल के अराउंड अरेंज करना है, उनको बिठाना है या फिर खड़ा करना है किसी सर्कल के अराउंड। एक सर्कुलर अरेंजमेंट अगर आपको करनी है n ऑब्जेक्ट्स की सर्कुलर अरेंजमेंट हम कर सकते हैं n-1 फैक्टोरियल तरीके से। क्यों कर सकते हैं n-1 फैक्टोरियल तरीके से? कि हमें जो पहला नंबर है वो एक आदमी आपको या एक पोजीशन आपको फिक्स करनी पड़ती है इसमें। अगर आप फिक्स नहीं करोगे तो सारी की सारी अरेंजमेंट्स सेम कंसिडर की जाएंगी। तो एक पोजीशन आपने फिक्स कर दी, उसके बाद आपके पास कितने नंबर्स बचे? n में से n-1 नंबर्स बचे। अब आप उनको n-1 प्लेसेस पे n-1 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको 20 थिंग्स को अरेंज करना है अराउंड ए सर्कल, तो आप कितने तरीके से उनको अरेंज कर सकते हो? 20-1 फैक्टोरियल तरीके से, यानी कि 19 फैक्टोरियल तरीके से हम उनको अरेंज कर सकते हैं। अब अगर सर्कुलर अरेंजमेंट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेम कंसिडर की जाती है, और तो अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स कितने तरीके से की जा सकती हैं? n-1 फैक्टोरियल बाई 2 आधा हो जाएगा उसका। क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां चलती हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जो घड़ी की सुइयां चलने की अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आपकी सेम होती हैं तो जो टोटल अरेंजमेंट्स होंगी वो कितनी हो सकती हैं? n डिफरेंट थिंग्स की n-1 फैक्टोरियल बाई 2। आगे हम इस फॉर्मूला को एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन हाउ मैनी वेज कैन 7 पर्सन्स बी सीटेड एट ए राउंड टेबल। 7 पर्सन्स को राउंड टेबल के अराउंड आप कितने तरीके से बिठा सकते हो? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि 7 पीपल्स हैं, अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं अगर, तो आप उनको अरेंज कर सकते हो अराउंड द सर्कल इन n-1 फैक्टोरियल वेज। यानी कि हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? n-1 फैक्टोरियल तरीके से। और यहाँ पे n कितना दे रखा है आपको? 7, तो हो जाएगा 7-1 का फैक्टोरियल, यानी कि हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। आप इसको ओपन कर लेना। दिस इज द आंसर। सिमिलरली अगर आपको 10 पर्सन्स दे रखी हैं, उनको अरेंज करना है, तो वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 9 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। अगर 11 पर्सन्स दे रखे हैं, उनको आपको अरेंज करना है, तो वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? वो अरेंज हो सकते हैं 10 फैक्टोरियल तरीके से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 लेडीज एंड 5 जेंटलमैन। हाउ मेनी लेडीज आर देयर? 5 लेडीज आर देयर एंड 5 जेंटलमैन आर देयर। उनको आपको बिठाना है अराउंड ए राउंड टेबल सो दैट नो 2 लेडीज आर सीटेड टुगेदर। 2 लेडीज एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। 2 लेडीज को एक साथ नहीं बिठाना है आपने, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप जेंटलमैन को बिठा दो और उनके बीच बीच में लेडीज को बिठा देना। तो सबसे पहले आप जेंटलमैन को बिठाओगे अराउंड ए राउंड टेबल। 5 जेंटलमैन बिठाने हैं, तो वो कितने तरीके से आप बिठा सकते हो? 5-1 फैक्टोरियल तरीके से, यानी कि 4 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, वो बैठ जाएंगे। जब जेंटलमैन्स बैठ जाएंगे तो उनके बीच बीच में हम लेडीज़ को बिठा देंगे ताकि 2 लेडीज़ एक साथ ना बैठ पाएँ। अब 5 प्लेसेस हैं और 5 लेडीज़ हैं, तो आप उनको कितने तरीके से बिठा सकते हो?
5p 5 तरीके से। यहाँ पे आपका 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे 5 प्लेसेस अवेलेबल हैं और 5 ही लेडीज़ हैं आपके पास। तो आप कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो? 5p 5 तरीके से, यानी कि 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो 5 लेडीज़ को बिठा सकते हैं 5 प्लेसेस में हम 5 फैक्टोरियल तरीके से, और 5 जेंटलमैन को अराउंड द राउंड टेबल बिठा सकते हैं 4 फैक्टोरियल तरीके से। सो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या हो जाएगा? टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको आप ओपन कर लेना। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको क्या दिया हुआ है? 11 कैबिनेट मिनिस्टर्स आर देयर। किसी राज्य के 11 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो एक साथ बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं किसी रिपोर्ट को। तो ये कितने तरीके से आप उनको बिठा सकते हो अराउंड द राउंड टेबल, सो दैट एजुकेशन एंड रिवेन्यू मिनिस्टर एक साथ बैठना चाहते हैं, वो इनको एक साथ बिठाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एजुकेशन एंड रिवेन्यू मिनिस्टर को एक साथ फिक्स कर देंगे। उन दोनों के हाथ पकड़ा देंगे आपस में कि भाई तुमको एक साथ ही बैठना है। यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर एंड रिवेन्यू मिनिस्टर जो हैं उनका एक ग्रुप बना दिया आपने। उनका जब एक ग्रुप बन गया तो ये एज वन पर्सन आपको काउंट करना है, एज वन मिनिस्टर आपको काउंट करना है। ये एजुकेशन एंड रिवेन्यू मिनिस्टर का जो ग्रुप बनाया है आपने, उसको एज ए वन पर्सन काउंट करना है। तो टोटल पीछे इसको 1 मानेंगे तो पीछे 9 बचे थे। 9 और 1 कितने मिनिस्टर्स बच गए? 10 मिनिस्टर्स हैं अब हमारे पास। 10 मिनिस्टर्स को अराउंड द राउंड टेबल आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 10 - 1 फैक्टोरियल, यानी कि 9 फैक्टोरियल तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। लेकिन एजुकेशन और रिवेन्यू मिनिस्टर भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। रिवेन्यू मिनिस्टर लेफ्ट में बैठ सकता है, एजुकेशन मिनिस्टर राइट में बैठ सकता है। रिवेन्यू मिनिस्टर राइट में बैठ सकता है, एजुकेशन मिनिस्टर लेफ्ट में बैठ सकता है। तो इस तरीके से करके उनकी कितनी अरेंजमेंट्स हो गई आपस में? 2 अरेंजमेंट्स हो गई, यानी कि 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स भी आप बोल सकते हो। देन बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी आपकी? 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल हो जाएंगी आपकी टोटल अरेंजमेंट्स। इसको आप ओपन कर लेना, फैक्टोरियल ओपन हो जाएगा। दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। ये क्या पूछ रहा है आपसे कि आपको 8 मोती दे रखे हैं, 8 बीड्स आर देयर ऑफ डिफरेंट कलर्स, और उसको लेके आपको एक नेकलेस बनाना है। तो नेकलेस का जब भी क्वेश्चन आता है तो नेकलेस में क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स जो होती हैं, क्लॉकवाइज मतलब ये वाली डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाली डायरेक्शन, तो दोनों अरेंजमेंट्स नेकलेस के अंदर सेम होती हैं। जो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट होती है वही आपकी एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट भी होती है। तो जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होती हैं तब आप n थिंग्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? n - 1 फैक्टोरियल बाई 2, यह आ जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल बाई 2। इसको आप ओपन कर लेना। दिस विल बी द आंसर। जब तक आप इसको ओपन करके नहीं दिखाओगे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, और इसको ओपन करना मैं अपने पिछले वीडियोस में आपको सिखा चुकी हूँ। तो इसलिए आपको इसको पूरा ओपन करके और जो आंसर आएगा वो लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। और आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है। लैंग्वेज मतलब ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंस क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम इन दिस केस, सो टोटल अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड। तो इस तरह से आपको लैंग्वेज बना के लिखनी है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली।